अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वहशत ज़दा मोहब्बत बाय एच.ए. चौधरी पार्ट 5। माँ जी के जाने के बाद रिदा सोच में पड़ गई। इन्होंने इसे खान के दूसरे पहलू के बारे में कहा था। क्या खान का कोई और भी पहलू है? वो सोच रही थी। क्या इसे खान के बारे में सोचना चाहिए था? वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी। माँ जी की बात सुनने के बाद शायद रिदा के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हुआ था। अचानक इसे सानिया की याद आई। इसने जाने के बाद रब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ एक दफ़ा इसने कॉल की थी, इसके बाद कुछ खबर नहीं। वो लोग तो हनीमून के लिए गए हुए थे। इतने महीने हो गए, वापस क्यों नहीं आए? और सानिया ने भाई की शादी में भी कोई शिरकत नहीं की। ये सारी सोचें रिदा को एक साथ आ गई। क्या सानिया को पता ही नहीं है? खान ने बताया ही नहीं होगा, क्योंकि सानिया खान के लिए रुकावट बन सकती थी। रिदा के जहन में हजारों सवालात उठ रहे थे और वो खुद ही इनके जवाबात दे रही थी। इसने इन सब ख्यालात को झटक कर खान के बारे में सोचना शुरू किया। आखिर क्या है खान की कहानी? आखिर क्यों वो इतना वहशतज़दा है? मलाइका की मौत का जिम्मेदार खान तो नहीं है। अगर मलाइका खान से मोहब्बत करती थी तो ज़रूरी तो नहीं खान भी मोहब्बत करता। वो यही सब सोचते सोचते लेट गई, क्योंकि अब 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसे पता नहीं चला कब इसकी आंख लग गई। इसने ख्वाब देखा कि एक उजड़ी हुई वीरान जगह पे खड़ा समीर इसे पुकार रहा है। वो इसकी तरफ जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पाती। इसके कदम नहीं उठते, ऐसे जैसे ज़मीन में गड़े हों। वो इसकी तरफ बस बच्चे की तरह बाजू फैलाती है। लेकिन इसी लम्हे खान नमूदार होता है, हाथ में पिस्तौल पकड़े। खान कोई खौफनाक गुंडा लग रहा होता है। वो समीर पे पिस्तौल तान लेता है। बोलो, मुझे इससे मोहब्बत है। खान ख्वाब में भी इसी तरह दहाड़ता हुआ रिदा को ये बोलने के लिए कहता है। रिदा नहीं बोल पाती। बोलो। खान एक हवाई फायर करता है। रिदा सहम कर कानों पर हाथ रखती है। मुझे समीर से मोहब्बत है, वो चिल्ला कर कहती है। खान समीर पर पिस्तौल तान के गोली चला देता है, जो इसके सर में सुराख करती गुजर जाती है। नहीं, रिदा रोती हुई चीखती है। समीर का बेजान जिस्म ज़मीन पर पड़ा होता है और इसके सर से खून बह रहा था। अचानक खान रिदा की तरफ मुड़ता है, इसके करीब आता है। इसकी आंखों में खून उतरा होता है। बोलो खान, मुझे तुमसे नफरत है। खान गर्जदार आवाज़ में कहता है। रिदा को गुस्सा आता है और वो नफरत से चीखती हुई कहती है, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। इसी लम्हे खान रिदा पर गोली चला देता है। रिदा चीख मारती हुई बेदार होती है। वो बैठ जाती है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। मैम, आप ठीक हैं? पास करीम मुलाजमा की आवाज़ आती है। इसने हाथ में खाने की ट्रे पकड़ी हुई होती है। रिदा गैर यकीनी तौर पर इधर उधर देखती है, यकीन करने के लिए कि वो ख्वाब था। मैम, आपका लंच। रिदा का जवाब ना पाकर मुलाजमा कहती है और ट्रे एक तरफ पड़े टेबल पर रखती है और चली जाती है। ऐसे ही रात का खाना कमरे में पहुंचा दिया जाता है। इसे इस कमरे में अपनी हैसियत एक कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं नजर आती। वो ऐसा इसके साथ 2 दिन होना था। इसके बाद न जाने क्या होता। खैर, ऐसे ही सब सोचते सोचते रात गुजर जाती है। सुबह दरवाजे की दस्तक इसे नींद से बेदार करती है। मैम उठ जाए, आपका नाश्ता आ रहा है। मुलाजमा कहकर चली गई। रिदा कुछ देर लेटी रही, फिर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद माँ जी नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई। रिदा इनको देखकर खुश होगी, क्योंकि इनमें अपनायत नजर आती थी। ले बेटा, नाश्ता कर ले। वो नाश्ता रिदा के आगे रखते हुए बोली और सामने बैठ गई। फिर इसी वक्त उठ गई। मैं देखने आई थी आपको कि कैसी हैं आप। खान मियाँ ने ताकीद की थी कि आपका ख्याल रखना है। वो खड़े होते हुए बोली। हैं? खान ने ख्याल रखने का कहा? रिदा ने दिल ही दिल में सोचा। माँ जी कहकर पलटने ही वाली थी कि रिदा ने कहा, मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाएंगी क्या? रिदा का कहना था कि तो वो रुक गई। क्यों, खान बनना चाहती हैं? वो मुस्कुराती हुई बोली, जिसके जवाब में रिदा भी हंसने लग गई। काश मैं भी खान की तरह होती, बराबर की टक्कर मिलती तो सीधा हो जाता। रिदा हंसते हुए बोली, टक्कर तो अब भी दे रही हैं आप। नफरत का जवाब नफरत से ही। क्या मिला, सीधा हुआ या और ज्यादा टेढ़ा हो गया? अनुमाला रिदा की तरफ बढ़ाती हुई बोली। रिदा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बेटा, हर इंसान के अंदर एक खान और एक आम इंसान मौजूद होता है। खान नफरत से पलता पलता बड़ा होता है, जबकि आम इंसान मोहब्बत से। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, पता है आप खान से क्यों नफरत करती हैं? क्योंकि आपने इनके लिए नफरत पाली हुई है, दिल में, जिसकी वजह से कोई अच्छा पहलू नजर नहीं आता। वो चुप हुई। लेकिन रिदा के दिल में भी तो मड़ी हुई मोहब्बत थी। वो खान से कैसे मोहब्बत करती? सच कहते हैं, दुनिया में मरी हुई मोहब्बत से ज़्यादा मुर्दा और कोई चीज़ नहीं होती। और इससे भी ज़्यादा मरे हुए वो लोग होते हैं जो इस मुर्दा मोहब्बत का जनाजा अपने वजूद के अंदर दफनाए जिंदा लोगों के दरमियान चलते फिरते उठते बैठते हैं। रिदा भी इन्हीं में से एक थी। कभी ऐसा भी होता है, मोहब्बत मर जाती है बिल्कुल अचानक, और जब मोहब्बत मर जाए तो इसे दफना देना चाहिए, ताकि मन आंगन में बसती और मोहब्बतों को इनके दफन से महफूज रखा जा सके। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सारी उम्र जिंदा मोहब्बतें भूल कर दफनज़दा मुर्दा मोहब्बतें ढूंढते रहते हैं। मुझे खान की कहानी बताएं माँ जी, रिदा बोली।
फुर्सत में बताऊंगी। मुझे लगता है तुमने खान के बारे में सोचा है। वो बोली, मैं बेबस हूँ। मेरी मोहब्बत किसी और के लिए थी। रिदा की आंखें नम हुई हो गई। मैंने कहीं पढ़ा था, बेबसी में बहुत गहरा राज छुपा है। बेबसी अता है। बंदा बहुत डरता है बेबसी से, लाचारी से। नादान जानता ही नहीं कि वो क्या पाने वाला है। जब अना की तमाम झूठी बेसाखियां बेकार हो जाएं, इंसान अपनी ही ख्वाहिश के कदमों पर आ गिरे। वो इंसान जिसको खुद पर बहुत मान था, वो जैसे किसी बेबस पुतले सा रब की मंशा पर ज़मीन पोस हो जाए, जहाँ हर अमल बेख्तियार हो, हर अज़ू इसके सामने लाचार हो, हर सोच फैसले से आड़ी, जब ज़ुबान तक खामोश हो जाए और जब जब दिल कह उठे अल्लाह तू अल्हम्दुलिल्लाह, वो लम्हा लम्हा मौजा लम्हा अता होता है कि ये लम्हा इंसान के इख्तियार में नहीं, ना ये वो खुद पर तारी कर सकता है। ये अता है, सरासर अता थी। माजी ना समझने वाले अंदाज में बोली। रिदा की हालत देख कर उन्होंने जवाब सुनने का इंतजार नहीं किया। चले छोड़े, बाद में बात करेंगे, आप नाश्ता करें, ये कहकर वो चली गई। वही मोहब्बत खान में तलाश करो, क्योंकि अब यही आपका मुकद्दर है, उन्होंने जाते जाते कहा। दोपहर को देदा नहा के निकल रही थी वॉशरूम से तो तौलिए से बाल खुश करते हुए रूम में आई। वो अपनी सोच में चलती आ रही थी। इसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और बेध्यानी से तौलिया बेड पर फेंक दिया। जैसे ही वो पलटी, इसकी चीख निकल गई। बेड पर खान बैठा हुआ था और तौलिया इसके ऊपर जाके गिरा था। वो डर गई। इसने लड़ते हाथों से तौलिया हटाया। खान घूर रहा था। रिदा के गीले बाल बिखरे हुए थे और इसके चेहरे से पानी के दो कतरे कितार बनाते हुए बह रहे थे, जो इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। आप सॉरी, मैंने देखा नहीं, रिदा ने डरते हुए कहा। खान बोले बगैर घूर रहा था। खान ने हाथ खींच कर इसे अपने सामने बिठाया और फिर गौर से देखने लग गया। रिदा की धड़कन बढ़ रही थी। क्या देख रही हैं? वो बोली। देख रहा हूँ कितनी प्यारी हो तुम, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे नफरत है। खान ने जवाब दिया। पता है क्यों? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। खान ने नजरें इसके चेहरे से हटा ली। आप तो कल आने वाले थे ना? निदा ने बात बदलने की कोशिश की। क्यों, अपने घर में तुमसे पूछ कर आऊँ क्या? खान ने गुस्से से कहा। ओह, याद आया, मैं बताने आया था कि तुम्हारे आशिक ने शादी कर ली है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। खान ने कहकर लगा। बड़ा आया, हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ उम्र पर ना छोड़ने का वादा किया था ना। लो, वो जी रहा है अपनी जिंदगी। वो मोहब्बत करके भी तुमसे दूर है और खान ने नफरत भी की तो तुम्हें अपने पास रख के बेहतर कौन हुआ, वो या खान? खान ने एक और कहका बुलंद किया, जबकि रिदा अपने दिल की किरचियां समेटने में मसरूफ थी। हाय, बहुत दुख हो रहा होगा ना सुन के। खान ने मूंछों को मरोड़ते हुए कहा। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो मर्जी करे, रिदा ने पुरएतबार लहजे में जवाब दिया। ये बात खान को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि इसका मकसद रिदा को जलाना और तकलीफ पहुंचाना था। ताल्लुक? खान ने कहका लगाया। मोहब्बत किधर गई तुम्हारी? अब मैं किसी और की बीवी हूँ, किसी और को सोचना मेरे लिए गुनाह है। रिदा बोली। आज न जाने वो कैसे खान के सामने बोल रही थी। शायद माँ जी की बातों का असर हो गया था। बकवास कर रही हो तुम। खान गरजा। मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आता है वो। खान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। रिदा खामोश बैठी थी। मुझे इसीलिए तो तुमसे इतनी नफरत है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे इसका चेहरा नजर आता है। खान का लहजा एकदम धीमा हो गया। इसने रिदा के गाल में बहता पानी का कतरा अपनी उंगली पर उठाया और इसे घूरने लगा। तुम्हें पता है, नफरत में मोहब्बत से ज्यादा ताकत होती है। तुमने कहा था तुम्हें खान से नफरत है, और आज तुम खान की बीवी हो। पता है क्यों? क्योंकि खान को तुमसे नफरत है। नफरत ने हासिल कर ली और मोहब्बत हाथ मलती रह गई। खान ने वो कतरा अपनी उंगली में मसल दिया। इससे पहले कि रिदा कुछ बोलती, खान दोबारा बोला। कल तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हें पता है ना तुमने क्या करना है? अगर कोई ऐसी वैसी बात की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। खान ने इतना कहा और उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया। खान, रिदा ने आवाज दी। रिदा की पुकार ने खान के अंदर तक दस्तक दी। वो रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। इस सब में मेरा क्या कसूर है? रिदा की आवाज बढ़ आई। खान कुछ देर खड़ा रहा, फिर पलटा। कसूर ये है कि तुमने खान से नफरत की है। खान नफरत का जवाब नफरत से देता है। खान ने कहा। और मोहब्बत? रिदा ने फौरन कहा। खान कुछ न बोल पाया। वो आंखें फाड़े रिदा को घूरता रहा। खान ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गया। इसे लगा शायद खान लाजवाब हो गया है। न जाने रिदा के अंदर ऐसी कौन सी हिम्मत आ गई थी कि वो खान के सामने जवाब देने लग गई थी। न जाने आज क्यों खान को लाजवाब करके इसे मजा आया था। खैर, इसका ये दिन और रात ऐसे ही कमरे में गुजर गया था। सुबह इसे नाश्ते के लिए बुलाया गया तो वो पहले की निस्बत खुश दिखाई दी। माँ जी और खान पहले ही बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग, रिदा कहती हुई अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माँ जी ने जवाब में दुआ दी। नाश्ता शुरू हुआ। माँ जी ने नवाला खान को खिलाया तो रिदा गौर से देख रही थी, और वह ऐसे ही कितनी देर देखती रही। क्या देख रही हो? नाश्ता करो, खान ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ पूछा था आपसे, आपने बताया नहीं, रिदा बोली। क्या? खान ने घूर कर पूछा। यही कि आप मोहब्बत का जवाब कैसे देते हैं? रिदा ने खान की आंखों में देखते हुए पूछा। खान का गुस्सा मजीद बढ़ गया। शर्म नहीं आती माँ जी के सामने ऐसी बात करते हुए? कितने लोग खड़े हैं? खान ने सख्ती से कहा।
क्यों, ये ऐसी कौन सी बात है जो माँ जी के सामने नहीं हो सकती, रिदा बोली। और रही बात नौकरों की, आप सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे अपने शोहर से बात करनी है, रिदा नौकरों को मुखातिब करते हुए बोली। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुना नहीं मैंने क्या कहा, जाओ यहाँ से, रिदा हुक्म देते हुए बोली। एक तरफ तो इन्हें खान का डर, दूसरी तरफ खान की ही बीवी हुक्म दे रही। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। आखिर वो हुक्म की तामील करते हुए चले। अब बताएं, अब तो कोई भी नहीं है, रिदा फिर बोली। माँ जी ये देख कर मुस्कुराने लग गई। खान सामने पड़ी प्लेट को ही घूरी जा रहा था। थोड़ी देर बाद खान उठा और कुर्सी को जोरदार किक मारी। वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। खान ने गुस्से से रिदा की तरफ देखा और बाहर निकल गया बगैर कुछ बोले। रिदा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन माँ जी ने अंगूठे का इशारा करके रिदा को शाबाश दी, जिससे वो मुस्कुराने लग गई। ये तो आपका भी नया पहलू है, माँ जी ने कहा। मैंने आपकी बातों पर गौर किया, रिदा बोली। तो क्या अपनी नफरत मिटा दी, माँ जी ने कहा। पता नहीं माँ जी, लेकिन मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया है, रिदा ने जवाब दिया। ये रूप आपका अच्छा है, इसी को इस्तेमाल करो। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे आज आपने हिम्मत की। खान मियाँ को गुस्सा जरूर आया है, लेकिन इनको एक उम्दा जवाब भी मिला है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। अपने अंदर की इसी लड़की को जगाओ और जगाए रखो। खान की नफरत का सामना करो हंस के। इसी किस्म की शरारतीपन को बरकरार रखो, यही नफरत का तोड़ है। वो चुप हुई। रिदा उठ के इनके साथ पली कुर्सी पर बैठ गई। खान की कहानी क्या है माँ जी, रिदा ने पूछा। बताऊंगी कभी, आप हर बार ऐसा ही कह देती हैं, आज मैं जान के रहूंगी, रिदा ने जिद करते हुए कहा। वो थोड़ा मुस्कुराई। अच्छा नाश्ता कर लें पहले, मुझे अपने हाथ से ही खिलाएं, रिदा ने कहा। मुझे दो दो खान मिल के, इन्होंने इन्होंने हंसते हुए कहा। फिर नाश्ता करने लग गई। नाश्ते से फारिग होकर वो दोनों लॉन की तरफ चल दी। रिदा ने काफ़ी दिनों बाद खुली फिजा में सांस ली थी। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठ गई। खान मियाँ बहुत मासूम, ज़हीन और सुलझे हुए लड़के थे। स्कूल में हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाते थे। इन्होंने बताना शुरू किया। रिदा गौर से सुन रही थी। सब इसे प्यार से शाजी शाजी कहते थे। वालदा की वफात के बाद खान गुमसुम रहने लगा था। अपनी माँ की बहुत कमी महसूस करता था। फिर इसके बाद मैंने ही पाला इसे, मुझसे काफ़ी अटैच था। मेरा भी दुनिया में कोई नहीं था, मैं और मेरे शोहर ही थे। अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा था और फिर शोहर भी छीन लिया। हम गरीब लोग थे। खान के वालिद का हम पे बड़ा एहसान था। मैं बहुत अरसे से इनके घर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर के मेंबर की हैसियत ही दी थी। हमेशा ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। एक दिन जब खान के वालिद घर आए तो इनके साथ छोटी सी 1.5-2 साल की बच्ची थी, जिसको उन्होंने उठाया हुआ था। मालूम करने पर पता चला रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों मियाँ बीवी की मौत हो गई, लेकिन ये छोटी सी बच्ची बच गई। कोई रिश्तेदार का पता नहीं चला तो वो इस बच्ची को घर ले आए। इस दिन से एक नए फर्द का इजाफा हो गया, यानी सानिया खान की सगी बहन नहीं है। रिदा ने इनकी बात काटते हुए हैरानगी से पूछा। नहीं बेटा, लेकिन खान के वालिद ने ताकीद की थी कि सानिया को ऐसा कभी ना लगे। उन्होंने खान से बढ़कर इसे प्यार दिया और खान मियाँ को भी यही कहा। खान को भी बहन की कंपनी मिली तो दिल लग गया, लेकिन ये ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। खान 15-16 साल का था कि वालिद भी गुजर गए। ये एक मुश्किल मरहला था। सानिया भी छोटी और खान भी। घर उजड़ गया था। दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। खान के एक चाचू इसके बाप के बिजनेस पार्टनर थे। इनकी वफात के बाद खान को इतनी छोटी उम्र में कारोबार सौंप दिया गया। खान अभी ना समझ था। इसे पता नहीं था कि इसके चाचू ने धोखे से बहुत सारा हिस्सा हथियार लिया और खुद मुल्क से बाहर चले गए। मेरे जानने वाले एक वकील थे, जिन्होंने इस मामले में खान की मदद की। बच्चे हिस्से में एक कारोबार सेट करवा दिया। यूं इस उम्र में इसने बहुत सी सख्तियां झेली। ये जो हालात और वक्त होता है ना बेटा, ये बहुत गहरे घाव देते हैं, जो इंसान की रूह तक को घायल कर देते हैं, और फिर यही वक्त मरहम भी बन जाता है। वक्त गुजर रहा था। खान मियाँ 19 के हो गए। अब वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बन चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह कुदरत ने एक और चाल चली। अभी बात जारी ही थी कि गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही गाड़ी अंदर आई। वो रिदा के भाई और भाभी थे। इनको देखते ही रिदा इनकी तरफ दौड़ी। इनसे मिलने के बाद वो इसी तरफ आए जिधर माँ जी बैठी हुई थी। भाई, ये माँ जी हैं, पूरे घर की ही, और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और माँ जी, ये हैं मेरे भाई और भाभी, रिदा ने तारुफ करवाते हुए कहा। रिदा की भाई माँ जी से खुश दिली से मिले और ख्याल रखने पर इनका शुक्रिया अदा किया। अंदर चलते हैं, माँ जी ने कहा, और वो चलते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। माँ जी के एक इशारे पर मेहमानों के लिए खातिर तवाज़ा का इंतजाम किया गया। खान कहाँ है, रिदा के भाई ने पूछा। बाहर गए हैं, इतला दे दी है, आते ही होंगे, माँ जी ने जवाब दिया। रिदा भाई के आने से बहुत खुश थी। इतने दिन से वो जिस घुटन का शिकार थी, वो इनके आने से दूर हो गई थी। थोड़ी देर बाद खान आ गया। खान के आते ही माँ जी उठकर चली गई। खान रिदा के साथ बैठ गया। बातें शुरू हुई जो बिजनेस से होती हुई घर पे आ गई। रिदा तुम खुश हो, रिदा के भाई ने पूछा। रिदा ने साथ बैठे खान की तरफ देखा। जी भाई, बहुत खुश हूँ, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, रिदा ने मसनूई मुस्कुराहट से जवाब दिया। अब तो बाकायदा मोहब्बत हो गई है, रिदा ने खान को आंख मारी।
खान ने रिदा की तरफ नहीं देखा, अलबत्ता इसके चेहरे से लग रहा था कि इसे गुस्सा आ रहा है। अरे वाह, बहुत खुशी हुई तुम्हें खुश देखकर, रिदा का भाई बोला, और इसने खान का शुक्रिया अदा किया, जिसके जवाब में खान ने सख्त सी मुस्कुराहट पेश की। मैं 1 महीने के लिए बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ, सोचा तुम्हारी भाभी को भी साथ ले जाऊँ। इसके भाई ने रिदा को बताते हुए कहा, जी भाई ये ठीक है। रिदा बोली, खान प्लीज़ मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, हमेशा से ये लाडली ही रही है, दुख भी बहुत झेला है इसने। इसके भाई ने खान से गुजारिश करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, ख्याल तो इसका मैं बहुत ही अच्छी तरह रखूंगा। खान ने रिदा को अजीब सी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। काफ़ी देर वो बैठे बातें करते रहे। दोपहर के खाने के बाद वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। इनके जाने पर रिदा थोड़ी रंजीदा हुई, क्योंकि वो इनके साथ अच्छा महसूस कर रही थी। इनके जाने के बाद खान ने रिदा से कोई बात ना की और बादशाह के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया। रात को खान घर आते ही सीधा रिदा के कमरे में गया। दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो देखा रिदा इशा की नमाज पढ़ के जानमाज़ पे बैठी दुआ मांग रही थी। खान वहीं रुक गया। इसकी नज़रें रिदा पर जम गई थी। वो तब तक वहीं खड़ा इसे देखता रहा जब तक कि इसने दुआ ख़त्म नहीं कर ली। दरवाज़ा खुलने की आहट ने किसी के आने का एहसास दिला ही दिया था। अरे आप, रिदा ने खान की तरफ देखते हुए कहा। खान की नज़रें इसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। अभी दुआ में आपका नाम लिया था कि आप आ गए। चिराग मैंने जलाया कि तू चला आया। मुझे हवा ने बताया कि तू चला आया। मैं आज जब से तेरी बात करने वाला था, अभी कहा था खुदाया कि तू चला आया। रिदा ने करीब आकर खान पर कुछ पढ़कर फूंक मारी। दूर हटो मुझसे, खान दहाड़ा। कर रही होगी अपने आशिक के लिए दुआएं। ये बात रिदा को तकलीफ देती थी। मैं अपने शोहर के लिए दुआ कर रही थी, रिदा ने कहा। बकवास, खान बोला। मैंने दुआ की, मेरा शोहर चाहता है कि मैं मोहब्बत करूं इनसे, अल्लाह करे मुझे हो जाए और भी, और इनको भी। खान को गुस्सा आ रहा था रिदा के इस रवैये से, क्योंकि इसे नफरत देखनी थी अपने लिए, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा था। बकवास बंद करो, मुझे नफरत है और रहेगी तुमसे। खान गुस्से से बोला। नफरत है तो इतने गौर से क्या देख रहे थे आप? रिदा मुस्कुरा के बोली, ये एक्टिंग करना बंद करो मेरे सामने, वरना। खान गुस्से से बोल रहा था, वरना मारेंगे या हाथ काट देंगे। इद्दा की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। इसने बात जारी रखी, अब खान एक औरत पर हाथ उठाएगा? वाह वाह, शर्म नहीं आएगी एक मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हुए? रिदा ने कहा तो खान गुस्से से लाल पीला हो गया। रिदा भी एक दफ़ा तो घबरा गई, लेकिन इसने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखी। अगर ये बकवास बंद न की तो ज़बान ज़रूर काट दूंगा। खान ने बड़े गुस्से से कहा, हाय, अपनी बीवी की ज़बान काटेंगे तो आपसे इजहार मोहब्बत किस तरह करेगी? रिदा बिल्कुल किसी शरारती बच्ची की तरह बात कर रही थी। न जाने एकदम इसमें ऐसी कौन सी रूह आ गई थी जिसने ऐसा बना दिया। कल तक जो खान के सामने बैठते हुए कामती थी, आज बिल्कुल सामने खड़ी इसकी हर बात को मजाक में उड़ा रही थी। खान ने नफरत भरी निगाह इसके चेहरे पर डाली और बिना कुछ बोले वापस जाने के लिए पट्टा। अरे सुने तो, रिदा ने पीछे से आवाज़ दी तो खान रुक गया। आज नहीं कहेंगे कि बोलो खान, मुझे आपसे मोहब्बत है। रिदा हंस रही थी जबकि खान अंदर ही अंदर से कुड़ रहा था। आप मुझे बोलने के लिए कहना, मैं कहूँगी। खान, मोहब्बत ऐसे नहीं होती। फिर आप हमेशा की तरह दहाड़ते हुए कहना, ये मोहब्बत तो ऐसे ही होगी। रिदा ने खान की नकल कर तो खान जल कर रह गया। बस, खान चिल्लाया, इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी बकवास की तो यहीं खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। खान के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रिदा ने हालात का जायजा लेते हुए मजीद कुछ कहने से परहेज़ किया। खान जा चुका था, मज़ा आ गया। रिदा ने खुद से ही कहा, अब हर बार वो ऐसा ही करने वाली थी। ये जो नफरत होती है ना, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि ये मीठी नहीं होती, कड़वी होती है, बड़ी सख्त होती है, क्योंकि इसमें अना गुस्सा सब कुछ बड़ा होता है। ये बंदे के अंदर का जंग उतार देती है, इसका दिल खरोच देती है, और फिर जब वही दिल जब खलूस और मुस्कुराहट से धो दिया जाए ना, तो वो चमकने लग जाता है, और फिर मौका देखकर इस पे मोहब्बत की पेंट कर देनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, जिसने नफरत का ज़ायका चखा हो, इस जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। किसी ने कहा था, मोहब्बत एक आम चीज़ है, हज़रत आदम से लेकर मास्टर सनार तक सब मोहब्बत करते आए हैं, मगर नफरत बहुत कम लोगों ने की है। जिन्होंने की है, इनमें से अक्सर को इसका सलीका नहीं आता। नफरत मोहब्बत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लतीफ़ और शफाफ है। मोहब्बत में मिठास है जो अगर ज़्यादा देर तक कायम रहे तो दिल का ज़ायका ख़राब हो जाता है, मगर नफरत में एक ऐसी तरशी है जो दिल का कवाम दुरुस्त रखती है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि नफरत इस तरीके से करना चाहिए कि इसमें मोहब्बत करने का मज़ा मिले। जो लोग ये कहेंगे कि नफरत और मोहब्बत एक ही इंसान और एक ही दिल के साथ नहीं की जा सकती, तो फिर इन्हें दोनों की लज्जत का पता ही नहीं है। मोहब्बत से पहले की नफरत अच्छी होती है, जब मोहब्बत के बाद की नफरत बहुत खतरनाक होती है। रिदा समझ चुकी थी, माँ जी सही कहती थी, नफरत के आगे दब गए तो वो बढ़ती रहेगी। नफरत का सामना करो, इसी के अंदर छुपा गुरूर तोड़ो। जब गुरूर टूटेगा तो नफरत मुंह के बल गिरेगी। खान अपने कमरे में बैठा रिदा के बारे में सोच रहा था। इसको इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी इससे। इसे लगा था इतनी सख्ती पर वो रोएगी चिल्लाएगी, लेकिन वो तो दिन ब दिन कुछ और ही बनती जा रही थी।
अगर इसे सच में मोहब्बत होगी तो नहीं नहीं, मैं जान ले लूँगा इसकी। खान सोच रहा था। रिदा इसके साह पर सवार हो रही थी। अगले दिन नाश्ते पर रिदा तैयार होकर पहले ही बैठी हुई थी। इसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था जिसमें वो खासी प्यारी लग रही थी। खान ने इसे देखा तो एक लम्हे देखता ही रह गया, लेकिन इसी लम्हे ख्याल झटक कर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। रिदा ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन खान कुछ बोले बगैर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ जी भी आ गई। उन्होंने रिदा की तारीफ की। पूरे नाश्ते में खान ने एक बार भी रिदा की तरफ नहीं देखा। दोपहर का खाना रिदा के कमरे में ही पहुंचाया गया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था। खान जिस दिन घर होता था तब ही सब मिलकर खाना खाते। दोपहर को खान ज़्यादातर ऑफिस होता था, इसलिए खाना कमरे में ही खाया जाता। कमरे खाने से फारिग होने के बाद रिदा ने माँ जी के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि इस दिन बात अधूरी रह गई थी। रिदा ने मुलाजमा को आवाज़ देने के बजाय खुद ही ट्रे उठाई और बाहर की जानिब चल दी। वो बेध्यानी से हॉल से गुजर रही थी। वहाँ खान और इसके कुछ मेहमान बैठे हुए थे। उन्होंने रिदा ने इनको देखा। रिदा थोड़ी घबरा गई, क्योंकि इसे पता नहीं था कि खान घर ही है। वो खान साहब, आपके घर की नौकरानियों की खूबसूरती का भी म्यार है, क्या हसीन चीज़ है। मेहमानों में से एक रिदा को ताड़ते हुए बोला। रिदा के हाथ में ट्रे थी, इसलिए वह नौकरानी समझ बैठा। इसका इतना कहना ही था कि खान ने एक जोरदार थप्पड़ इसे दे मारा। रिदा ने थप्पड़ लगते देखा तो इसके हाथ से ट्रे गिर गई। अपनी ज़ुबान और नज़रें संभाल कर बोलो, वो नौकरानी नहीं बीवी है मेरी। खान ने इसका गिरबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा। वो अपने मुंह पर थप्पड़ वाली जगह पर हाथ रखे खड़ा था। दफा हो जाओ मेरी नज़रों से अभी, खान ने गरजते हुए कहा। इसी वक्त सारे मेहमान चले गए। खान रिदा की जानिब बढ़ा। घर में इतने नौकर मर गए थे क्या? खान रिदा पर चिल्लाते हुए बोला। जब पता था मेरे पास लोग बैठे हुए हैं तो क्यों आई यहाँ? खान बहुत ऊंचा बोल रहा था। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था, सॉरी, रिदा ने जवाब दिया। इतनी देर में सभी नौकर आ गए, तुमने बताया नहीं इसे? खान ने मुलाजमा से कहा। सर पता नहीं चला मैम, कब आ गई बताया नहीं इन्होंने। मुलाजमा ने कहा। अंधे हो तुम सब लोग, जलील करवा के रख दिया। कैसी बात सुननी पड़ी मुझे? खान गरज रहा था। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये कहकर खान वहां से चला गया। रिदा अपने कमरे में आ गई। वो घबरा रही थी, क्योंकि इस हरकत पर खान को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन इसके साथ ही खान के लिए कदर भी जाग गई, क्योंकि खान ने इस पर एक कमेंट तक बर्दाश्त नहीं किया था। वो रात तक खान के बारे में सोचती रही। रात को नमाज पढ़कर वो खान के कमरे की तरफ चल दी। रास्ते में पाशा खड़ा था। इसने रिदा को देखकर नजर झुका ली। मैम कहाँ जा रही हैं? पाशा ने एहतराम से पूछा। अमेरिका। रिदा ने इस तरफ इशारा करके मजाक उड़ाया। मैम मेरा मतलब है, अगर सर के रूम में जा रही हैं तो मत जाएं। पाशा ने कहा। क्यों ना जाऊं? रिदा ने कपकी से कहा। मैम इस वक्त किसी को इजाज़त नहीं होती, सर काम कर रहे होते हैं। पाशा ने बताया। खैर है, मुझे जाना है। रिदा ने कहा। मैम मुझे भी जाने की इजाज़त नहीं है जब तक सर ना कहें। हाँ तो तुम इनकी बीवी थोड़ी ना हो, रिदा ने हंसते हुए कहा। जवाब में पाशा भी मुस्कुरा दी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रिदा ने पूछा। डैडी है मैम। तुम डैडी भी लिखते हो? रिदा ने हैरान होते हुए कहा। बस मैं जब फ्री होता हूँ तो शायरी लिख देता हूँ, पाशा ने कहा। तो रिदा ने गहरी नजरों से देखा। ओए होए, शायरी लिखते हो? इश्क विश्क का चक्कर है क्या? रिदा ने पाशा को छेड़ा। नहीं मैम, बस वैसे ही शौक। अपने सर को भी सिखा देनी थी थोड़ी बहुत। क्या सड़ा हुआ इंसान है, रिदा बोली। सुन लेते हैं कभी कभी सर भी, पाशा ने जवाब दिया। अच्छा लाओ दो, मैं भी पढ़ती हूँ शायरी। रिदा ने डायरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैम आप। अरे दो तो। रिदा ने पाशा के हाथ से डायरी पकड़ ली और खान के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सर खफा होंगे मैम, पाशा ने रोकना चाहा। नहीं होते, डरते ही रहा करो, ये कहकर वो आगे बढ़ गई। रिदा दस्तक दिए बिना दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होगी। खान लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। पाशा तुम्हें पता है ना, मुझे इस टाइम किसी का कमरे में आना सख्त नापसंद है। खान ने दरवाजे की सिमत देखे बिना कहा, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। इसने नजरें उठाकर देखा तो रिदा खड़ी थी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे कमरे में आने की? खान ने थोड़ा तल्खी से कहा। रिदा चलती हुई करीब आई। बीवी हूँ आपकी, मेरा हक है, रिदा ने पास बैठते हुए कहा। जितना हक दिया है इतने में ही रहो लड़की। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की है? बीवी बनने का हक नहीं दिया? क्यों नहीं है हक? इतनी नफरत करते हैं? रिदा ने पूछा। इससे भी ज्यादा, खान बोला। झूठ बोल रहे हैं आप? रिदा ने इतना कहा तो खान की आंखें फैली। अगर इतनी नफरत थी तो आज किसी का देखना तक बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ था? थप्पड़ क्यों मारा था? रिदा ने जबरदस्त हमला किया। इसने घटिया बात बोली थी। खान ने बस इतना सा जवाब दिया। अगर नफरत होती तो आपको खुशी मिलती, यूं गुस्सा ना आता। पता है आपने क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि इसने आपकी बीवी के बारे में ऐसा बोला था। खान की बीवी के बारे में? इसका तो यही मतलब कि आपके दिल में अपनी बीवी के लिए बड़ा मुकाम है, इसलिए किसी का लफ्ज तक बर्दाश्त नहीं कर सके। और आप कह रहे हैं बीवी बनने का हक नहीं दिया? ईदा ने एक और जबरदस्त हमला किया। खान के पास इसका जवाब नहीं था। वो एक तरफ देखने लग गया। वो चुप बैठा रहा। आप मुनाफिकत कर रहे हैं खान। ईदा ने खान को चुप देखकर फिर बोलना शुरू किया। आप सिर्फ कहते हैं कि आपको नफरत है, लेकिन आप नफरत नहीं करते मुझसे। अपने दिल से पूछें, वाकई मुझसे नफरत है? आप सिर्फ बदला ले रहे हैं खान जी। बदले और नफरत बड़ा फर्क है।
मैं दावे से कह सकती हूँ खान ऐसी नफरत कर ही नहीं सकता। अगर वाकई आपको होती तो मुझसे शादी न करते बल्कि गोली मार देते। रिदा चुप हुई। खान अब भी खामोश बैठा था। रिदा ने डैडी के सफ़े पलटने शुरू कर दिए। वो खान के जवाब का वेट कर रही थी लेकिन खान कुछ न बोला। रिदा एक पेज पे रुकी और इसे देखती रही। आज वाले वाकये के बाद मुझे लगता है आपको नफरत नहीं मोहब्बत है। रिदा ने खान की तरफ देख कर कहा। मोहब्बत और तुमसे? खान ने त्योली चढ़ाई। रिदा ने डायरी से एक नज़म पढ़ना शुरू की। कहने को मोहब्बत है लेकिन अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी जो नींद चुरा ले आंखों से, जो ख्वाब दिखा के आंखों को ताबीर में कांटे दे जाए, जो गम की काली रातों से हर आस का जुगनू ले जाए, जो ख्वाब से जाती आंखों को आंसू ही आंसू दे जाए, जो मुश्किल कर दे जीने को, जो मरने को आसान करे, जो दिल वो दिल जो प्यार का मंदिर हो, इस मंदिर को बर्बाद करे और यादों को मेहमान करे। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी जो उम्र की नकदी ले जाए और फिर भी झोली खाली हो, वो सूरत दिल का रोग बने जो सूरत देखी भाली हो, जो कैस बना दे इंसान को, जो रांझा और फरहाद करे, जो खुशियों को बर्बाद करे। अब ऐसी मोहब्बत क्या करनी? देखो तो मोहब्बत के बारे में हर शख्स यही कुछ कहता है। सोचो तो मोहब्बत के अंदर एक दर्द हमेशा रहता है। फिर भी जो चीज़ मोहब्बत होती है अब इन बातों से डरती है। कब इनके बांधे रुकती है जिस दिल में इसने बसना हो, बस चुपके से बस जाती है। एक बार मोहब्बत हो जाए फिर चाहे जीना मुश्किल हो या झोली खाली रह जाए। नज़म है ये। देखो लड़की, तुम खान के बारे में कुछ नहीं जानती। खान बेजारी से बोला। मैं जान लूंगी, रिदा बोली। और हाँ, आप कहते थे ना मुझे कि मुझसे मोहब्बत करो। अब मैं करूंगी आपसे मोहब्बत। भाग लीजिएगा जितना भागना हुआ। अब आप करेंगे मुझसे मोहब्बत। खान आंखें फाड़े बस रिदा को गुड़ी चाह रहा था। रिदा ने खान की मूछों को छेड़ा। मैं सोच रही थी कि अगर आपकी ये बड़ी बड़ी मूछें ना होती तो कितने पप्पू से लगते। रिदा बोली। खान ने इसका हाथ पकड़कर जोर से झटका। बकवास बंद करो अपनी। चल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा सर काट कर भी किसी बॉक्स में रख दूं। खान ने गुस्से से कहा। तो बगैर सर के बीवी अच्छी लगेगी आपकी? रिदा खान के गुस्से के आगे भी मजाक कर रही थी। दफा हो जाए यहाँ से पाशा। खान चिल्लाया। पाशा दौड़ता हुआ आया। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस वक्त मेरे कमरे में कोई ना आए? खान ने पाशा पर गुस्सा निकालते हुए कहा। सर वो मैम। पाशा को कोई जवाब ही समझ नहीं आया। रिदा खान पर नजर जमाए हंसी जा रही थी जबकि खान इसकी आंखों में नहीं देखना चाहता था। लेके जाओ इसको। चले मैम, पाशा बोला। उठानी है तो नफरत की उठा दीवार। बिस्मिल्लाह। मेरी सच्ची मोहब्बत से तू कर इनकार। बिस्मिल्लाह, कहा उसने मेरी खातिर ये कोहे गम उठाऊंगी। ये गजल है। पाशा तुम्हारी कलेक्शन अच्छी है, रिदा ने उठते हुए कहा। थैंक यू मैम, पाशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। रिदा ने खान को आंख मारी और झूलती हुई बाहर निकल गई। खान वहीं जम चुका था। इसकी आंखों में हैरत के गुस्सा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह खान नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया। ऑफिस में बैठे खान के सामने बार बार रिदा का चेहरा घूम रहा था। बार बार एक ही जुमला इसके जहन पर दस्तक दे रहा था। आप करेंगे मुझसे मोहब्बत सर? पाशा ने खान को ख्यालों की दुनिया से निकाला। सर आप ठीक है? परेशान लग रहे हैं। पाशा ने खान को सोचों में गुम देखा तो पूछा। हाँ कुछ नहीं, खान ने सर झटकते हुए कहा। पाशा चुपचाप खड़ा हो गया। पाशा, रिदा ऐसा क्यों कर रही है? खान सोचते हुए बोला। सर मुझे लगता है इन्हें यकीन हो चुका है कि अब यही इनका मुकद्दर है। पाशा ने अपना फलसफा झाड़ते हुए कहा। इसकी इतनी जुरात मेरे सामने आके कहे कि मैं करूंगा इससे मोहब्बत। सर कभी कभी नफरत भी हिम्मत दे देती है, पाशा ने जवाब दिया। खान ने नजरें उठाकर पाशा को देखा। तो इतना सियाना कब से हो गया जो इतनी फलसफियाना बातें कर रहा है? खान ने पाशा से कहा। सॉरी सर, बस एक नोवेल पढ़ा था, इसमें कुछ ऐसा ही था। पाशा ने वजाहत की। ये तुम शायरी और नोवेल बहुत पढ़ते हो, मुझे इसकी समझ नहीं आती। बस सर ऐसे ही, पाशा ने जवाब दिया। फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलो पाशा, वो लड़की मेरे साथ पे सवार हो रही है। खान तल्खी से बोला। पाशा चुप रहा। क्या था नोवेल में? खान ने थोड़ी देर बाद खुद ही कहा। सर इसमें जो लड़की होती है वो लड़के से बहुत मोहब्बत करती होती है, जबकि लड़का इसे पसंद नहीं करता। घर वाले इन दोनों की शादी कर देते हैं क्योंकि लड़की की ख्वाहिश होती है। शादी के बाद लड़का लड़की पर बहुत जुल्म करता है, इसको मारता है, बात बात पर जलील करता है। पाशा ने इतना कहा तो खान ने गुस्से से पाशा की तरफ देखा। पाशा ने वो बात वहीं खत्म कर दी। शुरू में तो लड़की बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक बदल जाती है, मुस्कुराने लगती है। इसकी नफरत बड़ी बातें एंजॉय करने लगी क्योंकि इसी नफरत ने इसे हिम्मत दी थी। वो अंदर से मजबूत होना शुरू होगी। पाशा की बात अभी जारी थी कि खान का फोन बजा, जिसके बाद वो और पाशा कहीं चले गए। शाम से थोड़ा पहले घर वापसी हुई तो देखा इधर सब मुलाजमीन को लाइन में खड़ा करके खान की नकलें उतार रही थी। कोई काम ढंग से नहीं करते तुम लोग? ये देखो, ये गमला यहाँ पड़ा हुआ है, मुझे बताओ ये क्यों पड़ा हुआ है? ईदा खान की तरह अकड़ कर खड़ी थी और इसकी तरह की आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी। तुम बताओ ये गमला यहाँ क्या कर रहा है? रिदा ने इनमें से एक को कहा जो नजरें झुकाए अपनी हंसी दबा रहा था। क्योंकि हमेशा यही होता है मैम।
इसने अदब से जवाब दिया, बकवास बंद करो अपनी, ये हमेशा से नहीं, ये शुरू से यही है। रिदा ने अपनी नाजुक सी गर्ज पैदा की जिसमें एक शरारत थी। रिदा को किसी की हंसी सुनाई दी। खान की बात पर किसी एक ने हंसने की जुरात की। रिदा मूंछों को ताव देने की अदाकारी करते हुए बोली, सिर्फ एक, चलो सारे हंसो। इसके साथ ही वो खुद हंसी से लूट पूट हो रही थी। इस बात से बेखबर कि खान इसे खड़ा देख रहा है। और हैरानगी की बात यह कि खान बड़ी दिलचस्पी से ये सब देख रहा था। इसके तेवर जरा भी नहीं बदले थे। इसकी नज़रें रिदा के हंसते हुए चेहरे पर जमी हुई थी। सारे नौकर या तो हंसी दबा रहे थे या मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। कैसे कर लेते हैं तुम्हारे सर इतना खड़ूसपन? रिदा ने हंसते हंसते कहा। मैम, सर को पता चला तो नाराज होंगे। अकब में खड़ी मुलाजमा की आवाज़ आई। कोई नहीं, डरती बढ़ती मैं तुम्हारे सर से, रिदा ने बेखौफ कहा। खान ने यह सुना तो पाशा की तरफ देखा। पाशा ने नजरें झुका ली। पाशा ने अपनी हंसी दबा ली, लेकिन खान ने महसूस कर लिया। खान चलता हुआ इनके करीब गया। इसको देखकर सारे नौकर अलर्ट हो गए। क्या हो रहा है ये सब? खान ने जाते ही जोर से कहा। रिदा ने भी एकदम खान को देखा तो थोड़ा डर गई। सारे नौकर सर झुकाए चुप खड़े थे। मैंने ही इनको बुलाया था, बेचारे बोर हुए पड़े थे, सोचा एंटरटेन कर दूं। रिदा ने पूरी तसल्ली से जवाब दिया। खान ने इसे घूर के देखा। जाओ यहाँ से सब लोग। खान के हुक्म पर सब नौकर चले गए। खान रिदा को घूरते हुए एक कदम इसकी तरफ बढ़ा। रिदा वहीं खड़ी रही, लेकिन खान मजीद कुछ बोले और कहे बगैर अपने कमरे में चला गया। सर ने देख लिया था आपको, पाशा ने रिदा को कहा। क्या सच में? रिदा ने हैरानगी से पूछा। जी मैम, और आपकी बातें भी सुनी। खैर है, तुम बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? रिदा ने खुश होकर पूछा। अच्छी थी मैम, पाशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। थैंक यू। ये लो अपनी डायरी। रिदा ने साइड पे रखे टेबल से डायरी उठाकर खान को पकड़ाते हुए कहा। अच्छा जोक है और चॉइस भी, रिदा ने कहा। शुक्रिया मैम, पाशा खुश होकर बोला और इस तरफ चल दिया जिधर खान गया था। रात को खाने पर माँ जी गायब थी। टेबल पर बस खान और रिदा थे। जैसे ही खान ने पहला नवाला लिया तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। रिदा गौर से इसे देख रही थी। आज खाने के जायके में फर्क था, एक अलग लज्जत थी जो पहले कभी नहीं हुई। आज खाना किसने बनाया? खान ने वहां खड़े नौकरों से पूछते हुए कहा। पहले तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर इनमें से एक बोला, मैंने बनाया सर। वो डरते डरते बोला, कल से तुम ही बनाया करोगे, ओके? खान ने हुक्म दिया। वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि खाना रिदा ने बनाया था। रिदा ने इसे आंख से इशारा किया। जी जी सर। वो घबराते हुए बोला, मज़ा आ गया आज, शाबाश। खान ने खाने से फारिग होते हुए कहा। इस पर तुम्हें इनाम दिया जाएगा, खान ने शेफ पर खुश होते हुए कहा, जिस पर वो बेचारा और घबराने लग गया और रिदा खुश हो गई। रात को खान अपने कमरे में टहल रहा था कि दस्तक हुई। आ जाओ, खान बोला। पाशा अंदर दाखिल हुआ। हाँ पाशा खैरियत? सर वो शेफ आया है, परेशान है, कहता है आपसे कुछ बात करनी है, पाशा ने बताया। खान को थोड़ी हैरानगी हुई। इसे इनाम देना था, बुलाओ, खान ने कहा। वो आया तो घबराया हुआ था। सर कुछ बताना था आपको, इसने कहा। हाँ बोलो। सर वो आज खाना मैम ने बनाया था, इसने कहा तो खान की आंखें फैल गई। तो झूठ क्यों बोला? खान ने थोड़ा गुस्से से कहा। सर मैम ने मना किया था, सॉरी, इसने माजरत की। खान को गुस्सा तो आया था लेकिन कहा कुछ नहीं। जाओ, खान ने कहा। इसके जाने के बाद खान सोचने लग गया। आज एक और वार रिदा की तरफ से हुआ था। शायद रिदा खान के दिल में घर कर रही थी। वो खान के अनाप पे वार कर रही थी, लेकिन इसकी अना ही इसे नफरत और बदले की आग में जला रही थी। सच कहते हैं, अनापरस्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं। खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है। दिल चीख चीख के कुछ मांग रहा होता है और इसे डांट डपट के चुप करवाना पड़ता है। दिलो दिमाग में छिड़ी सर्द जंग से लड़ना पड़ता है, बर्दाश्त करना होता है, सब्र करना पड़ता है, और वाकई ही अनापरस्त होना बहुत तकलीफदा होता है। खान क्यों बार बार रिदा के बारे में सोच रहा था? क्या इसे किसी का अक्स नजर आ रहा था? इस दिन के बाद रिदा पर काफ़ी पाबंदियां लग गई थी। इसे घर के इस तरफ के हिस्से पर आने की इजाज़त नहीं थी जिस तरफ खान का कमरा था। तो सिवाय नाश्ते के बाकी खाने कमरे में ही पहुंचाए जाते, लेकिन वो फिर भी खुश थी। खान, बेटा कहाँ तक भागोगे? क्या क्या कर लोगे? आखिर तुम्हें हारना ही होगा, तुम्हें मोहब्बत हो जानी है। खान, मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कहीं फूट तो चुकी है मोहब्बत, जिसको अब जितना कुचलने की कोशिश करोगे इतनी बढ़ेगी। हाय कैसे पल होंगे जब खान मोहब्बत करेगा, जब इसकी अना टूटेगी। रिदा कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। इसे लग रहा था कि वो खान के दिल में घर कर चुकी है। यहाँ मुझे एक बात याद आई। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। गलत है। मोहब्बत की एक छोटी सी कोंपल दिल में अज़ खुद ज़रूर फूटती है, लेकिन इसे तनावर दरख्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती जहाँ शिकवे शिकायतें और ताने शामिल हो जाएं। ऐसे लोग बदकिस्मत हैं जो मोहब्बत करना नहीं चाहते लेकिन मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर दूसरे को इतना बददिल कर देते हैं कि वो मोहब्बत से ही इनकारी हो जाता है। सुबह खान ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रिदा रास्ते में खड़ी खान को देख के मुस्कुरा रही थी। खान इसकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसे मत देखा करो और ये मुस्कुराना बंद करो, खान ने कड़ी बातें कहा। क्यों, अपने शोर को देख नहीं सकती? रिदा मुस्कुरा कर बोली। कहा ना मत देखो, खान ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। खान बेबस हो रहा था इस मुस्कुराहट के सामने।
रिदा हंस रही थी, जिसकी आवाज़ खान की समाज से टकरा रही थी। खान के जाने की काफ़ी देर बाद मुलाजमा आई। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? रिदा ने हैरान होते कहा। कोई पुलिस वाला है। SHO फराज नाम बताया है। इसने बताया तो रिदा के जहन के दर बजने लग गए। रिदा डाइनिंग रूम में पहुंची तो SHO फराज वहां खड़ा दीवार पे लगी पेंटिंग को देखने में मसरूफ था। रिदा के कदमों की आहट सुनकर वो पलटा और सलाम किया। रिदा ने खुश दिली से सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। रिदा ने जवाब दिया। करम मालिक का। बहुत ढूंढा आपको, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला आप खान से शादी कर चुकी हैं। फिराज ने कहा। बैठें। रिदा ने बैठने का इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया। तो बताएं, खैरियत थी जो मुझे ढूंढ रहे थे आप? रिदा ने बैठते हुए कहा। हाँ जी, असल में बात ही कुछ ऐसी थी, कुछ और करने से पहले आपको बताना बहुत ज़रूरी था। फराज ने बताया। कैसी बात? रिदा ने हैरानगी से पूछा। ऐसी बात जिसे सुनकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगी, बल्कि आपको शदीद झटका भी लग सकता है। फिराज ने मुस्कुराकर कहा। रिदा हैरानगी से बस देखी जा रही थी। ऐसी भी क्या बात है सर? रिदा ने पूछा। बहुत खतरनाक बात है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास आपको बताने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। फिराज ने मजीद कहा। सर, पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? रिदा ने कहा। वो बेताब थी जानने के लिए। मैं मलाइका के केस की बात कर रहा हूँ, फिराज ने बताया। रिदा की आंखें फैल गई, लेकिन वो तो रिदा इतना ही बोल पाई थी। जी पता है बंद हो गया है, लेकिन मैं लगा रहा और आखिरकार चौंका देने वाले सबूत मिले। फिराज ने बात मुकम्मल की। कैसे सबूत? रिदा ने पूछा। फिराज ने गहरी सांस ली। वो खुदकुशी नहीं, मर्डर है। फिराज बोला। क्या? रिदा को वाकई ही झटका लगा। जी। फिराज ने एक फाइल रिदा के सामने बढ़ा दी। ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दबा दी गई थी। रिदा ने फाइल पकड़ के हैरानगी से रिपोर्ट देखना शुरू की। ये क्या? रिदा का मुंह खुले का खुला रह गया। यही सच है, फराज ने कहा। रिदा की आंखें नम हो गई। और इससे आगे कुछ सुना तो शायद आप सांस लेना भूल जाएं। फराज ने गौर से देखते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? रिदा बौखलाई हुई बोली। फराज ने DNA रिपोर्ट भी रिदा की जानिब बढ़ा दी। रिदा ने वो देखना शुरू किया। किसने किया ये सब? रिदा ने नम आंखों से पूछा। शुरू में ये बहुत पेचीदा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मैंने वो नाम ढूंढ ही लिया। कौन? रिदा जानना चाहती थी। खान। फराज ने कहा। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है, फराज ने जवाब दिया। इधर से कुछ बोला ही नहीं गया। इस बात ने इसे अंदर से हिला कर रख दिया था। इसकी आंख से एक आंसू निकला। मैं बताता हूँ आपको। हमें मलाइका का गुमशुदा मोबाइल मिला, जिसकी छानबीन की गई, जिसमें हमें एक खत की तस्वीर मिली, जिसमें इसने खान को मिलने के लिए बुलाया। और असल बात यही है कि जिस दिन खत लिखा गया, इसी दिन ये वाकया पेश आ गया। बाकी ये दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप खुद देख सकती हैं। फराज ने बात जारी रखते हुए कहा। खान बहुत बाअसर है। बड़े बड़े लोग इसके इशारों पर नाचते हैं। इस केस को खुदकुशी में बदलना इसके दाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे शक था और आखिरकार सबूत भी मिल गए। फराज ने अपनी बात मुकम्मल की। रिदा कुछ बोलने की हिम्मत खो बैठी थी। मैं आपकी खान से शादी करने की लॉजिक नहीं समझ सका। खैर, आपका ज़ाती मामला है। फिराज चुप हुआ। मलाइका के घर वालों का कुछ पता नहीं है। सुना मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और किसी से राब्ता नहीं है इनका, इसलिए बस आप ही थी एक जिसको मैं बता सकता था। जो कुछ भी हुआ इसके पीछे खान ही है। इस पूरी बात में रिदा एक बार भी नहीं बोली थी। मलाइका मासूम थी, मोहब्बत कर बैठी थी खान से। रिदा ने आंसू बहाते हुए कहा। और आपने तो शादी ही कर ली। फराज ने रिदा को बात लगा दी। खैर, मैं बस इतना ही कहूँगा, मैंने जो भी किया खान की पहुँच वहां तक ज़रूर होगी। मैं सारे सबूतों के होते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको खान की इसलिए बताना ज़रूरी था। फराज ने वजाहत की। मैं छोड़ूंगी नहीं खान को। रिदा ने गुस्से से कहा। इसका दिल चूर था गम से। हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब आखिरी हल एक ही। मैं बहुत से इसके बारे में अमल दरामद शुरू कर दूंगा, तब आपको वहाँ बोलना होगा। फराज ने रिदा की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, बट ये ज़रूरी था। फराज ने खड़े होते हुए कहा। थैंक यू, रिदा ने बड़े मुश्किल से कहा। इसके बाद फराज चला गया। फराज के जाने के बाद रिदा कितनी देर वहां बैठी रोती रही। इसकी आंखों के सामने बार बार मलाइका का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। क्या ये खान से मोहब्बत करने की सजा थी जो इसे भयानक नाक तरीके से मिली? अपने दिल में इसने जो नफरत खान के लिए खत्म की थी, वो शोला बनकर भड़क उठी थी। जो नरमी इसने खान के लिए पैदा की थी, वो एकदम खत्म हो गई थी। सारे जज्बात फिर से जाग उठे थे। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, दबा लिए जाने वाले जज्बात कभी मरते नहीं, बल्कि वो जिंदा दफन हो जाते हैं और मजीद बदसूरत अंदाज में सामने आते हैं। और आज ऐसा ही रिदा के साथ हो रहा था। इसकी नफरत बदतरीन रूप में जाग गई थी। वो उठी और अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोई। ना खाना खाया, ना कुछ और। रात को खान घर वापस आया तो इसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो रिदा हमेशा आने से पहले इसके रास्ते में खड़ी इसे देख कर अपने पुरलतीफ अदाओं से हंस रही होती थी, आज वो वहां नहीं थी। खान बज़ाहिर तो गुस्से का इजहार करता था, लेकिन हकीकत ये थी खान को इसकी आदत हो चुकी थी। खैर, खान अपने कमरे में चला गया। रिदा बार बार इन फाइल्स को देख रही थी और रो रही थी। इसकी आंखों में नफरत और इंतकाम साफ नजर आ रहा था। रात को वो उठी और खान के कमरे की जानिब चल दी, लेकिन हमेशा की तरह पाशा रास्ते में बैठा बुक पढ़ रहा था। रिदा को देखते ही उठ खड़ा हुआ। मैम, आप इधर नहीं जा सकती, पाशा ने जल्दी से कहा। लेकिन रिदा
कहाँ रुकने वाली। वो पाशा की बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई, इसको नज़रअंदाज करते। मैम, पाशा ने पीछे से बात दी, लेकिन रिदा तब तक दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। रिदा ने इतना जोर से दरवाज़ा खोला कि वहाँ बैठा खान भी एक दफ़ा चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खान ने रिदा को देखते हुए गुस्से से कहा, कुछ हिसाब लेना है। रिदा ने बेखौफ जवाब दिया। खान ने आंखें सुखड़ी, कैसा हिसाब? खान सख्ती से बोला, मलाइका के कत्ल का। रिदा ने जवाब दिया। कत्ल का सुनकर खान की आंखें फैल गई। मैंने सोचा नहीं था कि खान इस हद तक गिरा हुआ भी हो सकता है। रिदा ने गुस्से से कहा। खान को ये सुनकर गुस्सा आ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सा कत्ल? खान ने पूछा। अच्छा, तो आपको पता ही नहीं? हद होती है बेशर्मी की भी। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की। खान गरजा। आज नहीं, आज खान को हिसाब देना होगा। रिदा बोल रही थी, इसके साथ ही फूट पड़ी। क्या कसूर था मलाइका का? यही कि तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? इसकी इज्जत के साथ ही खेल के यहाँ तक चैन नहीं आया तो कत्ल ही कर डाला। इधर रोने लग गई। खान की आंखें सुर्ख हो गई थी। क्या बक रही हो तुम? खान ने गुस्से में भी यकीनी से कहा। मैं समझती थी शायद तुम में कोई इंसानियत बाकी है, पर नहीं। दरिंदे हो तुम, रेपिस्ट हो तुम, कातिल हो तुम मलाइका के। रिदा चीख रही थी। खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस कान दहाड़ा। लेकिन रिदा कहाँ चुप करने वाली थी। जिस दिन तुमसे मिलने आई थी इसी दिन इसका कत्ल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी साबित कर दिया। वाह वाह, मान गए आपको। ये सब तुमने करवाया। अब तो झूठ भी नहीं बोल सकते तुम। मेरे पास सबूत हैं, ये देखो। रिदा ने फाइल्स खान पर फेंकते हुए कहा। खान को इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत है। अगर कोई ऐसे करता तो गोली मार देनी थी, लेकिन इस वक्त वो शिशुपन में मुबतला था। मुझे लगता था शायद तुम में कहीं कोई अच्छा इंसान है, लेकिन मैं गलत थी। मैं तुम्हें चाहने लगी थी खान, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। रिदा की इस बात पर खान के तेवर बदले। रिदा ने बात जारी रखी। तुम एक घटिया और घिरे हुए इंसान हो। तुम मोहब्बत तो क्या नफरत के भी लायक काबिल नहीं होते। रिदा की इस बात पर खान का रंग बदलना शुरू हो गया। इसने रिपोर्ट्स देखने के लिए नीचे से उठाई। जैसे ही रिपोर्ट देखी, इसकी आंखों में इस दिन का सारा मंजर घूम गया। इसने तो रिदा को समझा कर सही सलामत भेजा था। यहाँ मलाइका आना है। रिदा खड़ी खान को बुरा भला कह ही जा रही थी, लेकिन खान का दिमाग इन सोचों में घूम रहा था। पाशा, अचानक खान गरजा। इसकी आवाज़ इतनी जोरदार थी कि घर के हर कोने में गई। रिदा भी चुप हो गई। यस सर। पाशा दौड़ता हुआ आया। खान ने आते ही इतना जोर था थप्पड़ पाशा को दे मना। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार में जा गिरा। रिदा का भी दिल धड़क गया। क्या है ये सब? खान ने रिपोर्ट उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। पाशा बेचारा मुंह पर हाथ रखे कभी रिपोर्ट को देख रहा था, कभी खान को। खान रिदा की तरफ बढ़ा। खान ने करना होता तो तेरे साथ भी कर सकता था ये सब। क्यों तुझसे शादी न करता? खान ने इसके करीब आके कहा। पाशा, तुमने गिरा दिया आज मुझे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकला और फिर घर से ही बाहर निकल गया।